नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम आ गए हैं यहां उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। उमरदा विधानसभा क्षेत्र रहा था कभी, जो कि अब पूर्वा हो गया है। यहाँ पर एक ऐसा एफपीओ है जिसको 3 बार स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर बेस्ट फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। बहुत सारी बातें हैं इस एफपीओ को लेकर। तमाम चीज़ें जानने के लिए एफपीओ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है यदुराज सिंह चौहान जी। एफपीओ है प्रभुकुल फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। क्या कुछ ये एफपीओ कर रहा है जिसके लिए 3 बार राज्य स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से इसे नवाजा गया। तमाम बातें जानने के लिए बात करते हैं यदुराज जी से। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जैसा आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि कंप्लीट फार्मर सॉल्यूशंस आपकी कंपनी, आपका जो एफपीओ है उसके पास हैं, तो इसके बारे में मैं जानूंगी। लेकिन सबसे पहले जानूंगी कि आपने इस एफपीओ की शुरुआत कब की, कितने किसानों से की और आज किस लेवल पर ये एफपीओ पहुंच चुका है। हमने इस एफपीओ की शुरुआत 4 फरवरी 2021 को की थी। तो हमने 20 किसानों से शुरुआत की थी। आज हमारे पास लगभग 11,000 किसान हैं इस समय। जी, आज 11,000 के करीब किसान हैं। 20 किसानों से शुरुआत आपने की, 4 साल हो चुके हैं। जी सर, जी मैम। तो अभी आपके पास जो इस एफपीओ से 11,000 किसान जुड़े हैं, कितनी ज़मीन उनके पास है? टोटल एफपीओ की ज़मीन कितनी हुई? कितने किसान जो जिस ज़मीन पर खेती करते हैं, कुल ज़मीन कितनी है? टर्नओवर क्या रहता है साल का, उसके बारे में थोड़ा बता दें। इस समय लगभग टोटल सभी किसान जो हमसे कनेक्टेड हैं उनके पास लगभग 60,000 से 70,000 बीघा ज़मीन होगी। और हमारे एफपीओ के पास खुद की 400 से 500 बीघा हमारे डायरेक्टर्स और हमारे लोगों के बीच में है ज़मीन, जिसमें पूरा किसान का एग्री सॉल्यूशंस का पूरा हमने एक प्लान बनाया कि किसान को वन स्टेज पे पूरा सोल्यूशन मिल जाए उसको। और हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे एफपीओ का टर्नओवर पहले साल में 16 लाख रुपए था, फिर उसको 54 लाख किया, फिर हमने 10 करोड़ किया। आज का टाइम हमारे टर्नओवर है 60 करोड़ रुपए इस समय। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जहां पर मैं खड़ी हूं ये यदुराज जी का ही फार्म है, जिसका नाम है प्रभुकुल फार्म। और ये करीब 40 एकड़ के करीब ज़मीन है, जिस पर अलग अलग फसलें उगाई गई हैं। आलू लगा हुआ है, पीछे सूरजमुखी की भी खेती की हुई है, बहुत सारी फसलें हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है आपको ये बताना कि अगर आप एक एफपीओ से जुड़ते हैं और एक प्रतिष्ठित एफपीओ से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। एक छोटे किसान हैं और अगर आप एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ जाते हैं तो वो आपके लिए कैसे फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है, वो तमाम बातें हम यदुराज जी से इस वीडियो में करेंगे। यदुराज जी, जैसा आपने मुझे कहा कि ये जो एफपीओ है इसके पास कंप्लीट फार्मर सॉल्यूशंस हैं किसान के लिए, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैसे कंप्लीट फार्मर सॉल्यूशंस हैं इस कंपनी के पास। मैंने इस एफपीओ को बनाया तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, मैं युवा था। तो उस टाइम पे मैंने एफपीओ बनाया तो उसमें खेती करने के लिए लोग आए तो हमसे लोग हंसी मजाक करते थे कि एक बाहर नौकरी करने वाला बंदा खेती करने लगा। तो लोगों के लिए मजाक बने कुछ समय के लिए। तो मैंने धीरे धीरे देखा कि किसान को क्या क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहले वो स्टडी की क्या क्या ज़रूरतें हैं, फिर मैंने उसको किसान के साथ जोड़ा, फिर मैंने समझा एक एक चीज़ धरातल पर जानकारी ली। तो मैंने किसान को सीड से लेके मार्केट तक टेक्नोलॉजी और मशीनरी है ना, सभी चीज़ों की पूरी हमने एक रोड मैप बनाया। और धीरे धीरे करके जैसा जैसा हमारे पास रेवेन्यू आता गया वैसे वैसे हमने उस चीज़ का मतलब ओपनिंग की। ऐसे हमने करके किसानों के लिए सबसे पहले एक सीड का शॉप खोला, सीड फर्टिलाइज़र। उनको किसानों को कंपनी रेट पर सरकार जो एमएसपी है, सरकार का रेट होता है ना, उस पर हमने किसानों को देना चालू किया। तो किसान हमसे जुड़ने लगा धीरे धीरे। किसान का ट्रस्ट पाके हमने धीरे धीरे उसको उसकी जो फसलें थी उसको हमने मार्केट रेट पे खरीद के स्टॉक करने लगे। उसी पैसे से धीरे धीरे हमने अलग अलग बिजनेस एफपीओ के माध्यम से ओपन किए। तो उनको ओपन करते मेरा मेन उद्देश्य है इस एफपीओ को बनाना और संचालन करना कि हम किसान को जो एक सम्मान नहीं मिलता है वो सम्मान मिल सके। किसान क्या होता है कि शहर में जाता है तो लोग उसको एक मजाक के तौर पे देखते हैं कि यार खेती करता है, किसान करता है ना। तो हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं कि जिससे किसानों को लगे कि यार किसान से ही भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। तो इन चीज़ों को लेके हमने बहुत मेहनत किया है, प्रयास करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप साथ चलते हैं तो प्रगति भी होती है और एफपीओ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो मैंने आपसे कहा कि एक एफपीओ कैसे एक किसान को और प्रगतिशील किसान बना सकता है, उसका उत्थान कर सकता है, जिसके लिए आपने कहा कि प्रभुकुल के पास कंप्लीट फार्मर सॉल्यूशंस हैं। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मेरे पास मेरी अपनी 20-30 बीघा ज़मीन है और मैं प्रभुकुल से जुड़ती हूँ, तो कैसे प्रभुकुल से जुड़कर मुझे फ़ायदा होगा?
खेत से लेके बाज़ार तक। उदाहरण के तौर पर हमारे उन किसानों को समझाइए जो अपने आप अकेले खेती करते हैं, किसी एफपीओ से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी समझें कि एक एफपीओ कैसे फ़ायदेमंद है यदि किसान उससे जुड़ता है। जैसे आपके पास एक ज़मीन है एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें क्या किसान को सबसे पहले चाहिए होता है विश्वास। उसको विश्वास और सम्मान, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो किसान क्या होता है कि जब आपसे जुड़ेगा तो उसको एक तो सही बीज मिल जाए, क्योंकि बाहर की कंपनी के साथ बीज मिलता है, कभी कभी उसको बीज में दिक्कतें आती है। तो हम एक ट्रस्टेड एफपीओ के साथ जुड़ेगा तो उसको सही बीज मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ लोकल का होगा। बीज मिलेगा, सही खाद मिलेगी, सही दवाई मिलेगी, सही टाइम पे उसको मशीनरी सपोर्ट भी दे सकता है एफपीओ ना, क्योंकि सरकार मशीनरी पर अनुदान देती है एफपीओ को, तो मशीनरी सपोर्ट दे देगा किसान को। उसके बाद वो सही रेट पे एफपीओ के साथ बेच देता है अपना उत्पाद। तो वहाँ पे लोकल के, क्योंकि उसको पैसा देना रहता है, बाहर का मंडी में जाता है कभी उसका पैसा मारा जाता है, तो वो पैसा मारने की समस्या नहीं होगी। तो उसको क्या होगा कि एक तो अच्छा बीज मिल जाएगा और अच्छे रेट में मिल जाएगा और अच्छे रेट में उसका उत्पाद बिक जाएगा। तो जब बिक जाएगा तो इसके बीच में गैपिंग थी तो एफपीओ के माध्यम से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा एफपीओ से जुड़ने से। तो एक एफपीओ कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है यदि आप एक, मतलब अगर आप निजी तौर पर खेती करते हैं तो आप अगर एफपीओ से जुड़ते हैं तो वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है, मैंने संक्षिप्त में आपको समझाया सर के थ्रू। और क्योंकि आप ही लोगों को शिकायत रहती है कि ज़्यादा बड़ा कंटेंट हो जाता है तो आपके पास समय नहीं होता 15-20 मिनट से ज़्यादा देखने का, तो पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मैं कम समय में सरल भाषा में संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप समझ सकें कि कृषि में यदि आपको उत्थान करना है, यदि आप विकास चाहते हैं, यदि आप प्रगति चाहते हैं किसान के तौर पर, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको कैसे मदद कर सकती हैं। और अब थोड़ी सी जानकारी और प्रभुकुल के बारे में लेते हैं। और जैसा बातों बातों में सर ने भी बताया कि सर मर्चेंट नेवी में रहे हैं, रिटायरमेंट लिया और उसके बाद खेती से जुड़े, मैं सही कह रही हूँ सर? और उसके बाद उनके एफपीओ को अभी 3 बार जो राज्य स्तर पर अवार्ड मिल चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैडम, हमें लास्ट टाइम 2022 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अवार्ड दिया गया, उससे पहले 2021 में गवर्नर साहिबा के द्वारा अवार्ड दिया गया और एक बार अधिकारियों के द्वारा प्रदेश स्तरीय अवार्ड मिला। तो ये 3 अवार्ड हमें मिले बेस्ट फार्मिंग सर्विस को लेके। तो हमारा एक उद्देश्य था फार्मिंग सर्विस में, जैसे सीड्स का हमने बिज़नेस चालू किया, ऐसे ही हमने मार्केट लिंकेज, जैसे मंडी का पूरा बिज़नेस चालू किया। किसान को पूरा हमने सीड का और ड्रिप इरीगेशन है ना, मशीनरी का बिज़नेस। अभी फ़िलहाल में हमने 3-4 महीने पहले हमने ट्रैक्टर का बिज़नेस भी चालू किया, जिसमें हमने बड़े बड़े किसानों को ट्रैक्टर, मशीनरी, इन सभी को एक सस्ते रेट में उपलब्ध कराने का वो कोशिश किया। तो मैंने पूरा डेयरी फार्मिंग भी हमारे एफपीओ में है और पशु आहार, उसका जो फीड होता है, हमने मछली पालन भी कराया है ना। तो ऐसे करके हम पूरा एक मॉडल एफपीओ बनाया, जिसमें उसकी सर्विसेज भी हमने ध्यान में रखते हुए बनाया कि हम किसान को हम बनाएं तो वही देखते हुए किसान अपना बना सके। मेरे देखते हुए कि सोचे किसान हम आलू नहीं कर रहे तो उसको कहेंगे आलू कर लो, तो वो नहीं करेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे उस काम को तब तक उसको हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू मैडम। तो तमाम बातें आपको यदुराज सर ने बताई। प्रभुकुल एफपीओ है, यदि आप इस एफपीओ से जुड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रतिष्ठित एफपीओ है कन्नौज का, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। और कंप्लीट फार्मर सॉल्यूशन कैसे ये एफपीओ आपके लिए साबित हो सकता है, बीज से लेकर खाद तक, फर्टिलाइज़र, और उसके बाद आपको एग्री इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उनकी हेल्प। उसके बाद यदि आप अपना उत्पाद, अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो एफपीओ के थ्रू बेचें। तो खेत से लेके बाज़ार तक एक कंप्लीट फार्मर सॉल्यूशन यदुराज जी का जो ये एफपीओ है प्रभुकुल, वो आपको दिलाता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से करेंगे कुछ खास विषयों पर चर्चा। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।